इंडियन नेशनल लोकदल को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को मिली 21 दिन की फरलो को दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया। इसके बाद इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने जींद में दुष्यंत और दिग्विजय पर आप के साथ मिलकर अपने दादा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। अरोड़ा ने कहा कि साजिश के तहत आपने जेजेपी को समर्थन दिया है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने भी दुष्यंत और दिग्विजय को गद्दार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अपने सगे दादा के नहीं हुए वो जींद की जनता के कैसे हो सकते हैं। दोनों ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर अपने दादा की फरलो को रद्द करवा दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय चौटाला को समर्थन किया। हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फरलो की एप्लीकेशन जेल अथॉरिटी से लगाई थी 16 तारीख, जो कि एक कैदी का राइट है, और 17 तारीख को उसकी हमें मंजूरी मिल गई 21 दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते की मंजूरी दी। और उसके बाद 18 तारीख को ही उस पर एक शर्त लगा दी गई कि आप कहीं भी राजनीतिक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, और आज उनको बगैर कोई कारण बताए उनकी फरलो रद्द कर दी गई। और गिरावट दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला यहां तक आ गए कि दिल्ली सरकार ने आज अभी 7:30 बजे बीमार व्यक्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो कि हॉस्पिटल में, उनको रात भी नहीं रुकने दिया और 7:30 बजे उनको तिहाड़ में भेजने की तैयारी कर ली। तो वहीं चौटाला परिवार की रार के बीच पहली बार दुष्यंत चौटाला की दादी स्नेहलता का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्नेहलता ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मैं अगर मर भी जाऊं तो वे दोनों अर्थी को हाथ ना लगाएं और ना ही उन्हें देखने के लिए आए। उन्होंने कहा कि पता नहीं दुष्यंत और दिग्विजय अपने आप को क्या समझ रहे हैं। भगवान उनके जैसी औलाद किसी को ना दे। उन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया है। इनेलो नेता सत्येंद्र ढूल ने उनके अनुसार स्नेहलता मेदांता अस्पताल में भर्ती है और वहीं से ये वीडियो वायरल किया गया है। वो तो सबको पता है, कराई है उन्होंने। और रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी, और बचा लिया कोई थे बेचारे। बस दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा ना लायक तो किसी के पैदा ही ना हो, और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी, मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए, अरे मुझे देखने में नहीं आए। बस मैं इतनी दुखी हूं उनसे, और मेरे से क्या कुछ हो गया। वो तो सबको पता है, कराई है उन्होंने। और रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी, और बचा लिया कोई थे बेचारे। बस दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा ना लायक तो किसी के पैदा ही ना हो, और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी, मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए, अरे मुझे देखने में नहीं आए। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां पूरे जोरों पर है। इसी क्रम में अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 6 घंटों के भीतर ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 12 घंटे के भीतर ही बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। बिजली के बिल घटाकर आधे कर दिए जाएंगे। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री ने डेरा फतेह सिंह में एक कार्यकर्ता के निवास पर पत्रकार वार्ता में कही। भाजपा पर वार करते हुए हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देना और हर जिले में नए मेडिकल कॉलेज बनवाने का उल्लेख किया था, लेकिन वह अपने ही घोषणा पत्र से मुकर गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले से जारी योजनाओं के नाम बदलकर वाहवाही लूट रही है।
उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को जनता से किए विश्वासघात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वे इस अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा, मनदीप चट्ठा, करण चट्ठा सहित अन्य समर्थक भी मौजूद रहे। मेरे साथी रहे, 2000 में मेरे साथी थे और बहुत ही अपने हल्के किए लोगों की पूरा जन सेवा में दिखाई। आज वो नहीं गए हैं तो उनकी जगह जो रिक्त हुई है कोई भरी नहीं जा सकती। मेरे मित्र भी थे, बेशक हम अलग अलग पार्टी से थे, लेकिन बहुत ही समाजसेवी और व्यावहारिक व्यक्ति को आज वो नहीं है। तो मैं अपनी ओर से और पूरे परिवार की ओर से सबके साथ में हानि व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आम आदमी पार्टी ने जींद उपचुनाव में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला का समर्थन देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने कल इस बात की घोषणा की। आपके नेता और कार्यकर्ता दिग्विजय चौटाला के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आपने जींद उपचुनाव में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला को समर्थन देने का फैसला किया है। इस अवसर पर जेजेपी के प्रदेश प्रधान सरदार निशांत सिंह भी मौजूद थे। वहीं माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलने से उपचुनाव में जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जींद में आम आदमी पार्टी के समर्थन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि वे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए हैं और आम आदमी पार्टी का साथ दिग्विजय सिंह चौटाला को अच्छी ताकत देने का काम करेगा। मैं तो धन्यवाद करूंगा अरविंद केजरीवाल जी का और उनकी पूरी टीम का कि आज उन्हें देखा कि एक युवा और कर्मठ उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी द्वारा जींद में उतारा गया और उनका साथ जरूर दिग्विजय सिंह को एक नई ताकत देने का काम करेगा। और हम तो आज भी उम्मीद रखते हैं कि और संगठन जो है तो देश भर के अंदर सामाजिक ताकतों को मजबूत कर रहे हैं और जो असामाजिक ताकतें हैं उनके विरुद्ध में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब मिलकर इस जींद उपचुनाव को अपने आप में एक लोकसभा का सेमीफाइनल बनाने का काम करें। तो यही सबसे अपील करता और आम आदमी के तमाम साथियों को। मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी 34 आरोपी पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। चालान की चेकिंग पूरी होने के बाद अब सभी आरोपियों के आरोपों पर बहस होनी थी और फिर आरोप तय किए जाने थे। आपको बता दें कि मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 अन्य के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसमें हुड्डा के अलावा ML तायल, छतर सिंह, SS ढिल्लों, पूर्व DTP जसवंत सहित कई बिल्डरों के नाम चार्जशीट में आए थे और ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई के FIR में के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। वहीं कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को सियासी रंजिश का नाम दे रही है। आज इसमें अतुल बंसल एक अक्यूज था, वो पेश नहीं हुआ है, उसके नॉन बेलेबल वारंट इशू किए हुए हैं पहले से, तो इस वजह से जो है चार्ज के ऊपर आर्गूमेंट नहीं हो सकी इसमें केस में। क्या लगी है अगली तारीख? नेक्स्ट डेट 6 फरवरी के लिए फिक्स की हुई है और द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड। तो आज सभी अन्य आरोपी पेश हुए थे? हाँ, एक की एग्जाम्पशन लगी हुई थी, एक की नॉन बेलेबल वारंट इशू की। तो सर अतुल जो है अगर वो पेश नहीं होते हैं तो आगे क्या रहेगा इसमें? जब तक वो पेश नहीं होता आगे कार्रवाई नहीं चलेगी। तो अरेस्ट वारंट जो है जारी किए गए हैं? हाँ, उसके नॉन बेलेबल वारंट इशू किए गए। ठीक है। पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट केस में आज पंचकुला की विशेष NIA अदालत में सुनवाई के दौरान फैसला अगली सुनवाई तक टाल दिया गया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 7 और 8 फरवरी को होगी। इस मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद सहित तीनों आरोपी कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा पंचकुला की विशेष NIA अदालत में पेश हुए। आज इस मामले में फाइनल बहस शुरू होनी थी, जिसमें स्वामी असीमानंद पर सुनवाई में किए जाने वाले सवालों पर 313 के तहत बयान दर्ज किए जाने थे, परंतु किन्हीं कारणों के चलते इस मामले में बहस शुरू नहीं हो पाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 और 8 फरवरी को होगी। सुनवाई में आज डिफेंस के एविडेंस के लिए लगा हुआ था, तो डिफेंस एविडेंस में कुछ डॉक्यूमेंट एंटर किए और नेक्स्ट डेट आर्गूमेंट के लिए फिक्स हुई है। सर ने कहा क्या है? ये नहीं अभी मैं आपको डिस्क्लोज कर सकता क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं।
अगली तारीख क्या लगाई है सर? 7-8 फरवरी। क्या कुछ होने वाला है? 7-8 फरवरी को बहस स्टार्ट होगी इस केस में। आज सभी एक्यूज पेश हुए थे? हाँ, सभी एक्यूज पेश हुए थे। पानीपत में डेयरी को जल्द शहर से बाहर करने की योजना को लागू किया जाएगा, जिसके चलते आज पालिका बाजार के नगर निगम मेयर अवनीत कौर ने पार्षदों के साथ शहर से बाहर डेयरी प्लाटों का निरीक्षण किया और डेयरी संचालकों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि डेयरी मालिकों को हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही कहा कि ये प्लॉट डेयरी के लिए है, किसी और को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। दरअसल बीते गुरुवार को पालिका बाजार के नगर निगम स्थित मेयर कार्यालय में डेयरी मालिकों, पार्षदों और निगम अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि शहर में डेयरी मालिकों को आबादी से बाहर करने की योजना को 2003 में लागू किया गया था, जिसके लिए गांव बिझौल की जमीन में प्रशासन द्वारा 198 प्लॉट वितरित किए गए थे। इसमें आरोप लगे थे कि ज्यादातर उन लोगों को प्लॉट अलाट हुए हैं जिनके पास डेयरियां नहीं थी। इस समय 100 प्लॉट खाली हैं, परंतु 16 साल बीतने के बाद भी मात्र 1 दर्जन डेयरी ही शिफ्ट हो पाई है और नेताओं के चहेतों ने प्लॉटों पर कब्जा कर लिया है। मेयर अवनीत कौर ने आश्वासन दिलाया है कि वे खाली प्लॉट को दोबारा अलॉट करवा कर रहेंगे और जो जरूरी सुविधा होगी उसे प्रशासन के सहयोग से हल किया जाएगा। डेयरी की रजिस्ट्री है, अगर रजिस्ट्री हो तो बंदा लोन लेके कुछ भी करके थोड़ा बहुत काम बढ़ा भी लेवे। इभी 8-8, 10-10 पशु ले बैठे, उनमें तो नौकर की तनख्वाह और प्लस भैंसों का चारा वो भी नहीं पूरा पड़ रहा है। तो हम चाहे इनकी रजिस्ट्री हो जाए, थोड़ा सा नाले की इनकी सुविधा हो जाए, एक सेफ्टी और लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने रजिस्ट्री करवाओ कभी ना कोई नहीं। MC साहब आए, दैया साहब, इन्होंने ही नाला बनवाया, थोड़ी बहुत यही सुनते। और तो हम तो 20 बार वहाँ 10-10, 20-20, 30-30 आदमी जा लिए वहाँ इकट्ठे हो, कोई कर। मुख्य समस्या तो पानी निकासी है जी, सुरक्षा है। रात के समय में डेयरी में 1 या 2 आदमी रहता है, ये बह रहता है कि कोई कैंटर वाले 4 बदमाश आगे रात को भैंस ना ले जाएं। पानी की है, बाउंड्री की है, यही मेन समस्या तो यही है जी। आज तक डेवलपमेंट का तो क्या कह सकते हैं जी, क्यों नहीं हो पा रही। लेकिन शुरू में सरकार ने ये प्लाट काट दिए, उसके बाद यहाँ कोई सुध लेने नहीं आया कि इनको क्या फैसिलिटी और चाहिएगी जिसके कारण यहाँ डेवलपमेंट हो। कोर्ट केस वगैरह भी बता रहे हैं यहाँ का चल रहा है कुछ? कोर्ट केस हम तो अपनी बताते हैं कि पहले दिन से भैंस रखे हुए हैं। सरकार ने ज़बरदस्ती हमारे को, जो सफाई कर्मचारी आते थे उन्होंने कह के हमारे को ये कहा कि यहाँ से भैंस बाहर निकालो आप। हमारे प्लाट अलाट कर दिए, डेयरी के प्लाट अलाट किए गए, हमें पूरी सुविधा नक्शा बना के दिया गया। यहाँ पे चौकी बनेगी, पुलिस चौकी बनेगी, तालाब बनेगा, हॉस्पिटल, डंगरों का हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन आज तक इसमें 1 ईंट तक नहीं लगी और उल्टा डेयरी ना रजिस्ट्री हुई है, लोन लेके कर लें और हमें परेशान किया जा रहा है कि हम तुम्हारे प्लाट कैंसिल करेंगे। बस पशु वहाँ शहर में है, यहाँ हमारा बनाया था डेयरी, ये सबको बताया, सारा लोग सामान उठा के ले गए थे जी जब हमने बनाई स्टार्टिंग में। उसके बाद से फिर दोबारा पैसे हमारे पास इतने कहाँ हैं कि हम 4 पशुओं को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं या दोबारा डेयरी बनाएं। 2003 में सरकार ने यहाँ पर 198 प्लॉट्स जो हैं डेयरीज वालों को अलॉट किए थे। तो उसके बाद 2003 में ही पहले इन्होंने देखा कि सरकार ने कि 2000 में यहाँ पर पानीपत में 198 डेयरीज ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 2003 में 198 प्लॉट्स जो हैं डेयरीज वालों को अलॉट किए। तो आज हमने जब हम यहाँ पर ये देखने आए हैं कि 198 प्लॉट्स में से कितने ऐसे प्लॉट्स हैं जहाँ पर डेयरीज जो हैं शिफ्ट हो चुकी हैं, कितने प्लॉट्स जो हैं खाली पड़े हैं, कितने प्लॉट्स ऐसे हैं जो किसी और के नाम पर है लेकिन डेयरीज नहीं खुली हुई। तो हम ऐसे करेंगे, अब हमारी जो कमिश्नर मैम है अभी लीव पर हैं, अभी इकट्ठे बैठकर हम लोग जो भी सरकारी, जो भी हमारा फैसला होगा, जो भी ऐसे प्लॉट्स हैं जहाँ पर डायरीज नहीं खुली हुई लेकिन किसी के नाम पर है, वो प्लॉट जब्त किए जाएंगे और वो जब्त करके वहाँ डायरीज वालों को अलॉट किए जाएंगे ताकि पानीपत शहर में जितनी भी डायरीज हैं सब यहाँ पर शिफ्ट हो सके। अग्रवाल युवा सभा के कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि जब तक संसद और विधानमंडलों में 33% आरक्षण के साथ महिलाओं की उपस्थिति को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण, सुरक्षा और अधिकारों की बात सार्थक तरीके से उठ पाना संभव नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं अधिकारों के बारे में बोलते हुए बुवानीवाला ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा
महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और अधिकारों की बात तो की जाती है, परंतु संसद और विधानमंडलों में महिलाओं की नगण्य स्थिति के साथ उनकी ये बात बेमानी है। भुवानीवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत लोकसभा में देश की आधी आबादी की उपस्थिति मात्र 12% है और राज्यसभा में भी लगभग यही स्थिति है। इसी तरह विधानमंडलों में महिलाओं की संख्या मात्र 9% है, जो आधी आबादी के हिसाब से बेहद चिंताजनक विषय है। भुवानीवाला ने कहा कि अग्रवाल वैश्य समाज की महिला इकाई आज प्रदेश भर में महिला सशक्तिकरण की अलग जगाए हुए है। संसद और विधानमंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल जल्द पारित कराने की मांग के उद्देश्य से वैश्य समाज की महिलाओं का दूसरा विशाल शक्ति सम्मेलन 27 जनवरी को श्री जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र में आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के हजारों महिलाएं इकट्ठा होकर 33% महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करेंगी। भुवानीवाला ने कहा कि प्रदेश में वैश्य समाज 6% आबादी के साथ 16 सीटों पर अपना दबदबा रखता है। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज की ये परंपरागत सीटें हैं और इन 16 सीटों पर समाज चुनावी लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी में है, जिनमें आधी सीटों पर समाज की महिला उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में है। भुवानीवाला ने कहा कि अग्रवाल वैश्य समाज ने अपना पूरा ध्यान आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों पर केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में वैश्य समाज की अनदेखी होती रही है, लेकिन अब इस अनदेखी को सहन नहीं किया जाएगा। नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे साहिबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।